बेबी ने मोशन पास किया है जस्ट अभी, टाइम लगता है तो आपको ऑपरेशन के लिए, सीजेरियन के लिए भी जाना पड़ा। एंजल को मैंने देखा, डॉक्टर ने तुरंत उसे देखते बोला ये तो एंजल है, एकदम सफेद परी। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। क्या है, सोचा है कि नए साल पे अपने साथ, मतलब लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है, तो मैं अपनी लाइफ का एक पुराना चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ चलिए लोग ने वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अच्छे से हेयर को ड्राई किया, तकरीबन 11 बज गए थे। हम हॉस्पिटल गए, कपड़े वपड़े चेंज करके, मैं नाइटी पहनी थी। हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल यहाँ पे ना पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे गई। वहां पे भी मैं चेकअप करवा रही थी, तो उन्होंने बोला कि बेबी का वेट ज्यादा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आई वाज लाइक, मैं ट्राई करूंगी, मैं नॉर्मल ही ट्राई करूंगी, मुझे बेबी नॉर्मल ही डिलीवर करना है। तो इन्होंने बोला, वो बोलने लगी कि हेड फंस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यार मुझे पता था, क्योंकि कितनी डिलीवरी दे हुई है, मैंने मतलब मुझे पता था कि ना ये बेबी इतना बड़ा है ही नहीं। मैं खुद फील कर सकती थी, क्योंकि मैंने कितने लोगों के बेबीज देखे हैं, उनके पैल्पेशन वगैरह सब किया है, मुझे एक्सपीरियंस है। मेरा बेबी इतने वेट का है ही नहीं, उसमें आ रहा था 3.25 किलो, 3 किलो 800 ग्राम, इतना मेरा बेबी है ही नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं मोहन, हम दूसरे हॉस्पिटल जाएंगे। तो हम दूसरे हॉस्पिटल गए, मोहन के ईएसआई गए। तो काफी अच्छा हॉस्पिटल था, काफी बड़ा हॉस्पिटल था, स्टाफ, और सच में दिल से बहुत बड़ा थैंक्स है उस हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ को। और उस टाइम पे फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे। फिर वहां पे मेरा ईसीजी हुआ, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है, बट उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया, तो मेरा थोड़ी हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो मेरा ईसीजी हुआ, ईसीजी नॉर्मल आया। फिर हम मेरा मतलब इन्होंने, मोहन जी उस टाइम पे इनके हाथ, मतलब मेरे हाथ तो, मुझे ना सच में मेरी पूरी डिलीवरी जो टाइम था ना, उसमें पेन ये था कि अब और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ये तो थोड़ा सा है, और बढ़ेगा। मतलब मैं एक बार भी चिल्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हम हॉस्पिटल गए। उसके बाद एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद मैंने इनको, मोहन जी को बाहर भेजा। इनको मतलब जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह थी वो इन्होंने की। और मैंने इनसे लास्ट बार एक ही बात बोली, यू डोंट वरी, आई मैनेज। क्योंकि इनसे ये था, इनको ये था कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं। तो ये थोड़े से होपलेस हो रहे थे। मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे थे, भाई पापा सब लोग कॉल कर रहे थे, हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत करो। उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रांग थी, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही थी वो, पता नहीं वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, पता नहीं वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कहाँ से आ रही थी, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही थी। मैंने सबको बोला कि आप लोग कॉल मत करो, फोन मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब सब ठीक हो जाएगा मैं खुद बता दूंगी आपको। ओके। फिर सब सब कुछ करते करते डॉक्टर ने मुझे मेरा वो डायलिटेशन चेक किया। डायलिटेशन चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि ना अभी आपको 9 बजे मेडिसिन देंगे, उसके बाद शायद रात में हो डिलीवरी या कल सुबह हो। 10 तारीख को उन्होंने बोला कि शायद रात में डिलीवरी हो या कल सुबह हो। तो मैंने बोला दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो फिर मैंने, डॉक्टर इतनी प्यारी थी, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। मैंने पूछा, मैं हर बार जब भी वो डायलिटेशन, उन्होंने 2 बार चेक किया, 2 बार मैंने उनसे पूछा कितना हुआ। एक बार उन्होंने बोला 3 सेंटीमीटर है, हो जाएगा, आप टेंशन मत करो सब। और हाँ, जब हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने बोला बेबी का वेट उतना नहीं है, बेबी का वेट उतना नहीं है। काफी सीनियर डॉक्टर थी, मेरी मम्मी की एज की थी, और उनके बाल मुझे याद है काफी लंबे थे, चोटी बनाई हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि बेबी का वेट उतना नहीं है, बेबी 2.5 या 2.6 या इतना ही केजी होगा, नॉर्मल वेट जितना बेबी का होता है उतना ही होगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बेबी नॉर्मल ही हो जाएगा। मैंने ये बात घर वालों को बताई, मोहन जी को बताई, सब लोग ये था कि हाँ चलो अब ठीक है। मोहन जी का मतलब शायद मैं, मतलब काश मैं वो जो फेशियल रिएक्शन है कैप्चर कर पाती। ये मतलब काफी नर्वस, जैसे बोलते हैं ना होपलेस, वैसे इनके फेशियल रिएक्शन थे। मेरे रिएक्शन वाज सब हो जाएगा, मैं सब कर लूंगी, टेंशन मत करो। चलो ठीक है। फिर उसके बाद टाइम गुजरा, 3 से 4 बजे, 5 बजे। 5 बजे मैंने एक जूस पिया। हाँ मैंने सुबह ना हॉस्पिटल आने से पहले इडली भी खाई थी। फिर मैंने 5 बजे करीब वाटरमेलन का जूस पिया, तरबूज का जूस पिया। डॉक्टर ने बोला कि आप आराम से कुछ भी खाओ पियो। और मोहन जी भी बोल रहे थे कि देखो अगर ऑपरेशन होता है तो भी ठीक है, नॉर्मल होता है तो भी ठीक है, बस तुम सेफ रहने चाहिए। तो मेन चीज बताऊं आपको, हम लोगों को ऑपरेशन इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि मैंने बताया ना फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी चल रही थी कि
जो फाइनेंस है ना हमारा थोड़ा सा बिगड़ रहा था। बट जैसे ही 11 बजे हम हॉस्पिटल गए, मोहन जी ने देखा नहीं। मोहन जी के अकाउंट में उनका जो मतलब था ना, क्या बोलते इंसेंटिव, आप लोगों को पता होगा इंसेंटिव, उनके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका था। मतलब एंजल जब आप खुद के आने से पहले उसने सारी व्यवस्था कर दी थी कि हाँ आप टेंशन मत करो, सब हो जाएगा। तो उनका इंसेंटिव आ चुका था, वो इतना आया था कि अगर किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हम डिलीवरी कराते तो कोई इशू नहीं होता, बहुत आराम से सब हो जाता। ओके, फिर उसके बाद मैंने जूस वगैरह पिया। इन्होंने ना वो जो इंसेंटिव है एंजल को जब डिलीवरी हो गई उसके बाद इन्होंने फोन चेक करके, मतलब फोन में देखा नोटिफिकेशन कि ये अमाउंट आया है। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि 9 बजे मेडिसिन देंगे, शायद कल सुबह डिलीवरी होगी। बट डॉक्टर ने ना मतलब जाने से पहले एक बार बोला कि मैं एक बार आपको डायलिटेशन चेक करती हूँ 7 बजे, 7 नहीं 6:30 बजे, 6:30 बजे उन्होंने एक बार और डायलिटेशन चेक किया। उन्होंने बोला शिफ्ट करो। तो सब लोग लाइक आई वाज लाइक, अभी आपने 3 बजे बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है, फिर आप 6:30 मतलब 3 ही घंटे में बोल रहे हो कि शिफ्ट करो। नहीं, टाइम है, टाइम हो गया है, इट्स ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो उन्होंने फिर अनीमा वगैरह दिया मुझे। उसके बाद मुझे, इवन मैं बताऊं, मुझे ना मतलब हॉस्पिटल के जहाँ से अनीमा देते ना वहां से फुल 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी मैं वहां से। और जो इनका लेबर रूम था ना इतना दूर था, तकरीबन 20 फीट, 20 फीट की दूरी पे था। तो उतनी दूर मैं पैदल चल के गई। तो डॉक्टर, फिर वो जो सीनियर डॉक्टर थी वो अपने स्टाफ पे बहुत चिल्लाई कि आप लोग 10 सेंटीमीटर डायलिटेड पेशेंट है वो, आप उसको वॉक करा रहे हो, माइंड कहाँ है, कुछ हो जाएगा क्या होगा, मतलब उन्होंने काफी डांटा। फिर मैंने बोला आई एम ओके। फिर उसने मतलब पता नहीं यार, उसमें ना मुझे उस टाइम पे अपनी मम्मी दिख रही थी और वो भी मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रही थी, बच्चा ठीक हो जाएगा, बट सब ठीक हो जाएगा, सब ये हो जाए वो। तो उसके बाद ना मुझे शिफ्ट किया गया और डॉक्टर ने बस मुझे ये बोला, मैं ना चिल्ला नहीं रही थी, मैं पूरी अपने लेबर के टाइम पे एक बार भी नहीं चिल्लाई। तो डॉक्टर ने बोला कि अब चिल्लाना, अब जब भी पेन आए चिल्लाना। मैं 2 बार चिल्लाई, पहली बार चिल्लाई, उसने बोला इससे ज्यादा तेज चिल्लाओ। पता नहीं क्यों बोला उन्होंने, मुझे भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों। जब मैं फर्स्ट टाइम चिल्लाई ना तब उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि बेबी ने मोशन पास किया है जस्ट अभी, अगर आपके लेबर में टाइम लगता है, बेबी आउट होने में टाइम लगता है, तो आपको ऑपरेशन के लिए, सिजेरियन के लिए भी जाना पड़ सकता है। अगर टाइम लगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बस मेरा बेबी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मैं सिजेरियन के लिए भी चली जाऊंगी। बट डॉक्टर ने बोला कि हम ट्राई करेंगे, जैसे कि आपकी डायलिटेशन की प्रोग्रेस थी ना, तो ऐसा है कि आपका जो बेबी है जल्दी आउट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर हम क्यों बोला, मैं सेकेंड टाइम चिल्लाई, एंजल, एंजल को मैंने देखा। डॉक्टर ने तुरंत उसे देखते बोला ये तो एंजल है, एकदम सफेद परी की तरह, बिल्कुल ऐसे जैसे कहते हैं ना नहाने के बाद बच्चा जब निकल के आता है, जो सब नहलाते हैं, नहाने के बाद हम थोड़े से फ्रेश फ्रेश दिखते हैं, एकदम वैसी सफेद परी। तो उन्होंने बोला शी इज व्हाइट एंजल। तो मैंने मैं उस टाइम पे ऐसे करती, मुझे देखना है। उन्होंने मुझे दिया, मतलब मैंने सब बहुत टाइट से पकड़ा। तो डॉक्टर ने बोला सक्शन के लिए लेके जाना है, दे दो दे दो। मैंने नहीं दूंगी। तो फिर उसने यहाँ पे मेरे हाथ रखा, दे दो। अच्छा, उसके बाद मैंने एंजल को दिया। एंजल बहुत तेज तेज रो रही थी, बहुत तेज तेज। मैंने पूछा शीज ओके ना, शीज ओके ना। मेरी आंखें एंजल पे ही थी, पूरा टाइम एंजल पे मेरी आंखें थी। बस फिर एंजल को मतलब पहले मेरे इनको बताया, इनको हैंड ओवर किया, उसके बाद इनको वापस मेरे पास लाया गया। मुझे मतलब मैंने उसे फर्स्ट टाइम फीड कराया। फीलिंग यार मैं सच में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग थी। मतलब जिसको मैं नहीं चाहती थी कि वो आए, मैंने उसे दुआओं में मांगा। वो 1 हफ्ता मैंने उसे दुआओं में मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार दे दो। उसके बाद जब मैंने उसे सच में दे, मेरे हाथ में थी ना, फिर उसके बाद पता है जब वो टाइम आया कि हाँ अब तो आ जाना चाहिए, आ जाओ आ जाओ, मैं तो मुझे देखना था। ये होता ना कि 9 मंथ जिसको रखा है उसे अब देखना है, अब देखना है। जो 6 तारीख, 6 मार्च से 10 तारीख तक का, मतलब 9 तारीख तक का टाइम था ना, 3 दिन, उसमें भी मैं तड़पी हूँ कि मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है। बहुत तड़पाया इस लड़की ने मुझे।
इसीलिए तो ये एंजल है, इसीलिए मैं इसे एंजल बुलाती हूँ कि आसानी से नहीं मिली है मुझे। फिर बस फिर मैंने बेबी जब फीड कराया तो फिर उसे थोड़ी देर वार्मर में ही रखा। फिर उसके बाद मेरा जो वो एक ही ड्रिप चली लगी मुझे, एक ही ड्रिप लगी थी, वो भी मेरे लेबर स्टार्ट होने से पहले। और नो इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन नहीं लगा था मुझे, सिर्फ उसमें जो इंजेक्शन मेरे लेबर के टाइम डला है सो डला है। उसके अलावा मुझे कोई इंजेक्शन, कोई पेन नहीं लगा। हाँ, जब बेबी आउट आउट होता है उसके बाद जब प्लेसेंटा आउट करने के लिए एक इंजेक्शन आपको आपके बटक पे लगाया जाता है, तो वो मतलब 2 इंजेक्शन लगे मुझे, कुल मिला के 2 इंजेक्शन लगे और सब कुछ नॉर्मल था। हाँ, मुझे एपिज़ोड आई थी। और क्योंकि फर्स्ट बेबी में आजकल कॉमन हेयर लग दे देते हैं, बट उसका जो बाद में थोड़ा-सा ना मेरी एपिज़ोड का एक स्टिच ओपन हो गया था, बट वो अपने आप ही हील हो गया था। तो और उसके बाद जो हमारा टाइम स्टार्ट हुआ है, अच्छा इसके बाद की स्टोरी अगर आपको सुननी है, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग गया था। मुझे 25 तारीख को जाना था, मेरी फ्लाइट बुक करा दी थी मोहन जी ने। 25 तारीख को मेरे को जाना था घर, पर नहीं जा पाए। 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। मेरे पापा की फ्लाइट थी 24 तारीख को। तो इसके बाद की जो स्टोरी है अगर आपको सुननी है, लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर इस वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो मैं इसके बाद की अपनी जो स्टोरी है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।